फेकआउट्स का बहुत सारे चांसेस होते हैं और दिन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स में होता है, स्टॉक्स में भी बहुत सारे फेकआउट्स होते हैं। इस इंट्राडे फेकआउट को कैसे अवॉइड करें? मतलब इंट्राडे में प्रॉब्लम दो चीज़ की होती है। इस टाइम पे ट्रेड करना है, कौन से ऐसे टाइम्स है जो आपके अच्छे टाइम्स में काउंट होते हैं और कौन से आपने डिस्कार्ड कर रखे हैं कि इस टाइम मुझे इंट्राडे ट्रेड करना ही नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेकआउट्स मिलते हैं। कभी भी किसी भी कैंडल के विक को कंसिडर नहीं करना है किसी भी ब्रेकआउट के लिए। टारगेट अगर हम फोकस करते हैं, वैसे देखिए कहा तो यही जाता है कि 10% 20% टारगेट अच्छा होता है, लेकिन वो सुनने में अच्छा लगता है। कभी उस 10% को चेज करने में कई बार हम जो है अननेसेसरी का रिस्क लेते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पवन सर के साथ ये डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में फेकआउट को कैसे अवॉइड किया जाता है। सो वेलकम टू यू पवन जी। आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पिछले 12 साल के आसपास से ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। इंट्राडे ट्रेडिंग आप बहुत एक्टिवली करते हैं। जी बिल्कुल। इंट्राडे ट्रेडिंग में मुझे पर्सनली जो प्रॉब्लम आती है, और ये बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट सुबह ऊपर जाती है, वहां से हम उसको बाय करते हैं, फिर वो नीचे आ जाती है, तो फेकआउट्स का बहुत सारे चांसेस होते हैं और दिन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स में होता है, स्टॉक्स में भी बहुत सारे फेकआउट्स होते हैं। इस इंट्राडे फेकआउट को कैसे अवॉइड करते हैं आप? जैसे आप मार्केट में आते हैं, मार्केट 9:15 बजे ओपन होती है, आप पहला ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमें मैक्सिमम ट्रेडर को ये लगता है कि मार्केट सिर्फ सीधा एक लाइन में ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। राइट। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा जिगजैग मूवमेंट में नीचे आता है, लेकिन जब नीचे आना शुरू होता है तो मैक्सिमम ट्रेडर जो नए हैं या जो बहुत ज़्यादा मार्केट को अभी तक नहीं समझे हैं, उनको ये लगता है कि ये जो नीचे डिप हो रहा है ये सेल अपॉर्चुनिटी है। अब वो क्या करता है, 3-4 कैंडल नीचे गिरता है, उसके बाद में वापस से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो डिप आया था, इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम फेक आउट्स कहते हैं इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में तो यही मूवमेंट होती है। राइट। और सिमिलरली जब मार्केट नीचे गिरता है और वापस ऊपर जाना शुरू होता है, तो हमें लगता है कि अब मार्केट ने गिरना बंद कर दिया और ये बॉटम आ गया, यहाँ से बाय करेंगे। और उसी की वजह से मैक्सिमम ट्रेडर मतलब इंट्राडे में प्रॉब्लम दो चीज़ की होती है। एक तो आप लंबे टाइम तक ट्रेड में स्टे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता टाइम है। खत्म हो जाता है। और दूसरा, कई बार हम ये छोटे-छोटे डिप और राइज के हम अपने जो एग्जिस्टिंग ट्रेड हैं या तो उनसे निकल जाते हैं या फिर गलत ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। तो सॉल्यूशन उसका यही है कि सबसे पहले आपको ब्रेकआउट को कैसे हैंडल करना है, ये समझना है। अब ब्रेकआउट को हैंडल करने का कोई एक सिंगल तरीका तो है नहीं। मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ ये एबीसी वाला स्ट्रेटजी यूज़ कीजिए, ये एबीसीडी इंडिकेटर यूज़ कीजिए और आपका काम आसान हो गया। आपको ये भी नहीं करना है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स को या बहुत सारे टूल्स को आपको यूज़ करना है। आपको 2 या 3 टूल्स को जो आपको समझ में आते हैं। देखिए इंडिकेटर लगभग 300 के आस-पास होते हैं। अब 300 इंडिकेटर को आपको समझेंगे तो बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो आपको उन्हीं में से 2-3 इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो आपको समझ में आए। हो सकता है हिमांशु आपको वो इंडिकेटर ज़्यादा आसान लगते हों जो बाकी लोगों को मुश्किल लगते हों। करेक्ट। तो दूसरों से कॉपी मत कीजिएगा। तो सबसे पहले 2-3 इंडिकेटर जो ट्रेंड इंडिकेटर कहे जाते हैं, जैसे सबसे टॉप में नाम आता है मूविंग एवरेज का, सुपर ट्रेंड का, और वहीं पर बहुत सारे ट्रेडर्स मैंने देखा पीएसआर भी यूज़ करते हैं, लेकिन पैराबोलिक सार को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। उससे बेटर है कि आप मूविंग एवरेज की दूसरे फॉर्म उठा लीजिए। तो मेरे जो टॉप लिस्ट में आते हैं, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ या तो सुपर ट्रेंड के कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, या फिर मूविंग एवरेज। अब ये मुझे बहुत ईज़ी लगते हैं और एक्चुअली इनको यूज़ करना भी बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि जिसको मार्केट में 3-4 दिन हुए, वो भी इनको यूज़ कर सकता है। करेक्ट। अब उसके अलावा आप फिर डीप में चलते चले फिर तो एंडलेस है। आपको फिर तो एंड मिलेगा ही नहीं। आपको एक 3-4 दिन एक उस पे इंडिकेटर पे हाथ साफ होगा, वो 2-3 आपके ये फेक आउट्स में स्टॉप लॉस फँसेंगे, काटेगा, आपको लगेगा ये आपको बेकार है, लगेगा फिर आप आगे बेकार है, निकल आप निकल जाएंगे। जाएँगे। राइट। तो चलिए देखिए, जैसे अगर मैं आपको एक चार्ट दे लेके जाता हूँ। श्योर। अब इंट्राडे है तो हम क्या करते हैं, अच्छे से समझने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम लेते हैं। 1 मिनट आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। 1 मिनट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक टाइम फ्रेम। कम से कम 5 मिनट और 15 मिनट पे आपको ट्रेड करना है। लेकिन फेक आउट्स में क्या होता है ना कि 1 मिनट में ऐसा लगता है कि मार्केट अब ऊपर ज़ूम करके गया, अब नीचे आया, तो उसमें आपको हाँ। समझने में थोड़ा-सा आसानी होगी। तो कई सारे मेथड्स होते हैं। आप देखिएगा मेरे किसी भी वीडियो में ऊपर आपको मेरे स्क्रीन पे कुछ टूल्स नज़र आएँगे। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ अपने फेवरेट टूल्स ऊपर निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है। इनमें से देखिए कोई ऐसा टूल नहीं है जिसको आप यूज़ ना कर सकें। एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, एक पैरेलल लाइन है, उसके बाद एक ज़िगज़ैग है, और बस यही एक रेक्टेंगल है। यही टूल एक्चुअल में यूज़ होते हैं टू अंडरस्टैंड ब्रेकआउट्स एंड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है,
आप मॉर्निंग में देखिए कि 2-3 जो कैंडल्स के जहां आपके डिप होते हैं वहां पर एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दीजिए। सबसे बेस्ट होता है, आप ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करते हैं? आपको 2-3 बॉटम को आपने चेक करना है कि जहां पर मैक्सिमम टाइम उसने हिट किया है। बस आपको अगर देखना है तो ये आपने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कितनी बार आपको लगेगा अरे यार यहाँ से तो ये नीचे गिर गया, फिर आपका यहाँ से अच्छा अब तो पक्का डिप करेगा, उसके बाद में ये बात तो 100% है जो इस बार डिप होगा। तो ये जो छोटे-छोटे मूव्स हमने देखे हैं, यही मूव्स हमें फँसाते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो भी जब डिप आता है, आप चेक कीजिए कि उस डिप में जो ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक तो नहीं किया। तो सबसे ईज़ी मेथड है, जो सबसे आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना चाहिए, तो मैं कहूँगा आपको मूविंग एवरेज के पहले आपको ट्रेंड लाइन यूज़ करना चाहिए। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। जी, चलिए अभी तो आप ये नीचे बॉटम पे देखेंगे सुबह 10 बजे के आसपास, जी। जो भी डेट को ये सिलेक्शन हुआ है, हुँ, हुँ। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन नीचे गई, जी। जहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइसेस गए, हुँ, फिर वहाँ से रिकवर कर गए, फिर नीचे गए, उसको ब्रेक किया, फिर प्राइसेस रिकवर कर गए, 3 बार उसने ब्रेक किया और फिर एक्चुअली में मुझे ब्रेकआउट मिला। इस एरिया को मैं कैसे अवॉइड करूँ कि यहाँ से जब ये नीचे गए तो मैं उसको शॉर्ट सेल ना करके बैठ जाऊँ? राइट। इस पे अभी आने वाले थे हम। पहले तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास में जो एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड जब बनता है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सिर्फ मैंने अभी तक यही बताया था, यही डिस्कस किया था कि हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन को यूज़ करके चार्ट को समझना और आसान हो जाता है। ठीक है। कि ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे और कंफर्टेबली वी कैन गो विद इट। अब जो आपका सवाल एक तो यहाँ पर आता है, मैं इसी को एक और एग्जांपल आपके लिए लेकर आता हूँ श्योर। आज वाले उस पे। तो अभी मैं जो है 5 मिनट का चार्ट ले आता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, जैसे कि आप जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% ट्रेडर अपना पैसा लूज करते हैं। इसीलिए मैं अब सर्च के साथ मिलकर आपके लिए इंट्राडे ऑप्शन का एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेकर आया हूं। यहां पर हमने ऑप्शन बाइंग को लेकर एक सॉलिड स्ट्रेटजी डिस्कस करी है। ये स्ट्रेटजी सिंपल टू यूज है, इसको समझना आसान है, इंप्लीमेंट करना आसान है। इस स्ट्रेटजी को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर आप अपनी एंट्री निकाल पाएंगे, आप अपने एग्जिट निकाल पाएंगे। साथ ही साथ हमने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी खास ध्यान रखा है। पूरे कोर्स में जो हमने अप्रोच यूज करी है वो है बेसिक टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, सो दैट आप रैंडम ट्रेडिंग ना करें। बाद में जब आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग ही यूज करेंगे, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। तो आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और अभी एनरोल करें। चलिए अब अपनी जो लर्निंग जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। वेट, क्योंकि अब होली आ रही है और आप सबको हमारे सारे कोर्सेज इतने पसंद आते हैं, वी आर कमिंग अप विद एन एक्सक्लूसिव एंड अ वेरी लिमिटेड टाइम सेल फॉर ऑल ऑफ यू। अब अगर आपको सर से सीखना है या ऐसे बहुत सारे कोर्सेज देखने हैं, यू कैन गेट अप टू 70% ऑफ ऑन देम। सो मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर होली सुपर कलरफुल, स्पेशली ग्रीन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। यहाँ पर भी एग्जैक्टली आपका सेम क्वेश्चन रहेगा जो ये रहा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल प्लॉट कर लेते हैं। ये कुछ रेक्टेंगल मैंने प्लॉट किया। अब ये किस बेसिस पे प्लॉट किया है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं कि ये जस्ट प्लॉटिंग, हाँ, मैं चार्ट यही तो बन पूछने वाला चुका था कि है। हमने पिछली बार ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, इस बार रेक्टेंगल प्लॉट किया। हाँ, कैसे डिसाइड किया जाएगा क्या पिक करना चाहिए? नहीं मैं वो बताऊंगा जरूर। Sure. तो यहाँ पे हमने पिक किया तो सेम गोज हेयर ऑल्सो कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया राइट। और उसके बाद में फिर एक डिप आया और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अब ये जो दो आपको टूल्स दिख रहे हैं, दोनों टूल से हम बहुत इजीली मैक्सिमम, आई विल नॉट से 100%, बट मैक्सिमम ब्रेकआउट्स को, फेक आउट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं पहले वाले पे जहां पर आपने क्वेश्चन किया था। सबसे पहले चीज ये है, आपका क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर जो हमारे पास में ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें। राइट। कभी भी किसी भी कैंडल के विक को कंसिडर नहीं करना है किसी भी ब्रेकआउट के लिए। मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल ने विक ब्रेक किया लेकिन बॉडी नहीं थी। उसके बाद देखिए सारी कैंडल्स को यहाँ से छोड़ने के बाद में सिर्फ ये लास्ट की जो दो कैंडल हैं, इनकी बॉडी ने उसके नीचे क्लोज किया है। अदरवाइज बाकी सबके कैंडल्स के विक ने ही उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। वो भी मुझे लगता नहीं कि बहुत कन्विंसिंग क्लोज है, क्योंकि एक तो डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है जी, एक की बॉडी बहुत छोटी है। जी। तो वो सेकंड स्टेज पे हम बात करेंगे। Okay. फर्स्ट स्टेज में तो ये हो गया कि आपको कैंडल मत के विक को कभी भी कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग पेशेंस नहीं होता। आप इंट्राडे में
जैसे हमारे पास टाइम कम होता है, इसी तरह से धीरे धीरे पेशेंस भी कम हो जाता है। तो पेशेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ये सबके लिए है। पेशेंस का मतलब ये है कि कैंडल फॉर्म होने के बाद में आप जो भी टाइम फ्रेम चूज करते हैं, उसके फॉर्म होने के बाद में ही आपको ट्रेड के बारे में सोचना है, प्लान करना है। जब कैंडल बनती नजर आ रही है, अब डेफिनेटली यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है, अब इसका बॉडी तो एक कुछ टाइम के लिए तो नीचे गई कैंडल को होगी। ब्रेक होगा। करेक्ट करेक्ट। अब वो हमें एंजाइटी क्रिएट कर देती है। एक सवाल पूछूंगा मैं सबसे, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एग्जैक्टली बॉटम पे बाई किया है और हाई पे जाके सेल किया है? सपने में कर सकते हैं शायद, वैसे तो पॉसिबल नहीं होता। अब एंट्री करते वक्त मान लीजिए 100 पॉइंट की मूव थी, 100 पॉइंट की मूव में हिमांशु आपने कितनी बार कितने पॉइंट्स यूज किया हुआ, मतलब बॉटम से लेके हाई तक 100 पॉइंट हुए हैं मेरा मैक्सिमम टारगेट कितने? ये रहता है कि शायद 20 से 30 पॉइंट भी अगर इसके अंदर से मिल जाए मेरे लिए सफिशिएंट है वो। एग्जैक्टली तो यही चीज आपको समझनी है कि अगर 20-30 पॉइंट ही पकड़ने हैं तो फिर बॉटम और हाई को ढूंढना बंद कर दें। जब ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाए, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं मिलने 20-30 ही पॉइंट है बाद में। करेक्ट। हम फाइट करके भी करेंगे, 2-4 स्टॉप लॉस लेके करेंगे तो और भी कम मिलेंगे, बिकॉज जो 10 पॉइंट आएंगे फिर लगेगा अरे यार अभी जो मुश्किल से सुबह से नुकसान हुआ है फटाफट उसको रिकवर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैंडल के बीच में बनता हुआ कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। राइट। दूसरी बात, अब एक और चीज होती है, जैसे मैं एक और आपको बताता हूँ वो क्या होता है। अब यहाँ पर आते हैं इसको सेकंड पे, ये वाले पे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उसने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल को कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, नेक्स्ट स्टेप वो में, एक अलग स्टेप है। ठीक है। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल बनाने के बाद में हमने देखा कि इमीडिएटली उसने ब्रेकआउट किया और भागता चला गया। अब कई बार हमें लगता है यार हाथ से मूव निकल गया, ये तो निकल जाएगा। निकल इस समय गया। तो यही लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं जी, ग्रीन जी, वाली, तो हाथ यही से मूव लगेगा। निकल गया। करेक्ट। सेकंड, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पुल बैक आने दीजिए। ब्रेक हुआ, जहां से उसने ब्रेक किया है पुल बैक आएगा, और पुल बैक नहीं आता तो ट्रेड नहीं लेना। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 85 to 90% ऑफ द टाइम पुल बैक आता है। तो कितने ट्रेड हुए, 10-12 ट्रेड हुए, मैक्सिमम 15-20, उनमें पुल बैक नहीं आता है, तो हम उनको क्यों कंसिडर करें? वो पुल बैक नहीं आता, ठीक है, नॉट आवर डे टू डे, जाने दीजिए। पुल बैक आता है और उस पुल बैक के बाद आपको ट्रेड करना है, वो सबसे बेस्ट रहता है। इससे एक फायदा होता है, एक तो नंबर ऑफ लॉसेस कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेट है, नंबर ऑफ लॉसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप गलत हुए तो लॉस बहुत छोटा होता है, बिकॉज अगर आपको यहां पर ट्रेड लेना होता तो आपका स्टॉप लॉस बनता कम से कम रीसेंट लो पे। अब जो पुल बैक आया है आपका स्टॉप लॉस यहां बनेगा, करेक्ट। जो कि बाद में चल के यहां पर हिट हुआ। लेकिन आपको कितना हिट हुआ, मुश्किल से आई वुड से 10 पॉइंट का, लेकिन यहां पर कितना हिट होता, लगभग 100 पॉइंट का। तो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं कम हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और साथ साथ में आपके स्टॉप लॉस भी छोटे हो जाएंगे। अब दूसरा स्टेप पे आते हैं कि हमने ये ट्रेंड लाइन, ये रेक्टेंगल कैसे प्लॉट किया था। आपको करना क्या है, जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि 9:15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो, मतलब पक्का करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं जाता है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। 9:30 से पहले सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, जो एक नॉर्मल ट्रेडर अगर बहुत ज़्यादा उसके पास में स्पीड नहीं है वो कैप्चर नहीं कर पाता है, बिकॉज एंट्री एग्जिट में ही काफ़ी सारा जो हमारा प्राइस है वो हाथ से निकल जाता है। तो 9:30 तक आपको ट्रेड नहीं लेना। तो 9:30 के लिए क्या करता है, पहले 15 मिनट की कैंडल बना लीजिएगा। तो 15 मिनट की कैंडल ये बनी, तो 15 मिनट की कैंडल का मतलब है कि हमारे पास में फिर ये 5 मिनट की 3 कैंडल हो गई। तो मैंने क्या किया, 3 कैंडल का हमने एक ये मार्क कर दिया कि 3 कैंडल का लो हमारे पास क्या था, ये हुआ। फिर क्या हुआ, यहां से एकदम भागता हुआ चला गया, डिप किया एंड इट मूव्स ऑन। तो मतलब कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा। तो जब ये उसके बाद में, अब यहाँ पर तो हमारे पास में कोई ऐसा ब्रेकआउट आया नहीं था, तो जब ये ऊपर जाएगा तो जहां पर फर्स्ट हॉल्ट लेगा वहां पर आप अपना मार्क कर दीजिएगा। ये हम 5 मिनट पे कर रहे हैं। ये 5 मिनट पे कर रहे हैं, बिकॉज इंट्राडे में 3 मिनट 5 मिनट इज अ डिसेंट टाइम फ्रेम। उससे ऊपर फिर हमारे पास में जो अच्छी मोमेंटम है कई बार एक 15 मिनट की कैंडल में ही निकल जाती है। सिमिलरली अगर आप पहले दिन पे जाते हैं, ये कोई एक हमारे पास चार्ट है, यहाँ पर देखिएगा, तो अगर यहाँ 5 मिनट के 3 चार्ट पे देखेंगे, ये वाला और उसके बाद में यहाँ पर, तो अब क्या हुआ, यहाँ से उसने देखिए ये यहाँ से डिप किया, कहीं भी जो भी एक लो बनाया था ये भी शुरू के 15 मिनट की कैंडल आपने मार्क कर ली, मार्क कर दिया। तो 15 मिनट्स का हाई और लो आपने मार्क कर दिया वहाँ पर।
उसके बाद जब वो पहली बार ब्रेकआउट देगा हमें किसी डायरेक्शन के अंदर, जी, वो ब्रेकआउट अच्छा हो सकता वो है। हो सकता है। तो यहाँ पर कैंडल भी हमारी क्लोज हो गई। तो यहाँ से अगर हम इसको कंसिडर भी करें तो भी हमारे पास में कुछ नहीं तो कम से कम लगभग 52 पॉइंट का फॉल है, विच इज अ वेरी गुड विच इज वेरी गुड वन। ट्रेड ओके, फॉर इंट्राडे। हाँ, उसके बाद में फिर से रेंज बाउंड उसने पकड़ लिया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही कैंडल एक छोटे से जोन में अटकना शुरू करें, तो ये देखिए यहाँ पर आपको फिर से आपने एग्जिट किया यहाँ पर, और वापस से आपने फिर कहाँ एंट्री बनेगी आपकी, फिर आपकी एंट्री यहाँ बनेगी, ये यहाँ पर। लेकिन ये क्या हुआ, भागता हुआ चला गया। तो हम क्या करेंगे, हम पुल बैक का वेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जाने के बाद में अब लगेगा ये कि मेरे हाथ से मूव निकल गया, लेकिन अगर आप नोटिस करें मुश्किल से 5 से 6 पॉइंट का ही डिफरेंस आया है अगर हम पुल बैक पे जाते हैं वापस। राइट। तो पुल बैक को हमेशा कंसिडर करें। ट्रेड नहीं जाता है हाथ से, जैसे मैंने कहा 15-20 ट्रेड ऐसे होते हैं जो पुल बैक नहीं करते, भागते चले जाते हैं, और उसके बाद देखिए फिर पूरा दिन उसके ट्रेंड लाइन को उसने फॉलो किया है। तो यहाँ पर छोटे मोटे रिट्रेसमेंट तो आएंगे, इनके छोटे मोटे डिप तो आएंगे राइजिंग मार्केट में। और मार्केट में एक बार ट्रेंड जरूर चेक कर लीजिएगा, ट्रेंड आपको मिल जाएगा सुपर ट्रेंड से। अगर अच्छा सुपर ट्रेंड भी लगा देते हैं यहाँ पर, एक बार देखिएगा। अब आपको छोटा सा एक हम लेके आते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा पुल बैक में भी वहीं पर जो पुल बैक बना था वहीं पर सुपर ट्रेंड था। सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर एंट्री आपको दिया था हाई पे जाके, लेकिन अगर आप पुल बैक का वेट करेंगे तो सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया, आपका पुल बैक का कंफर्मेशन हो गया, आपका ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन हो गया। तो अगर गलत हुए तो छोटा सा लॉस, क्योंकि हम एंट्री कहाँ लेंगे, हम एंट्री लेंगे यहाँ पर, और लॉस कहाँ बनेगा हमारा, स्टॉप लॉस बनेगा हमारा इस कैंडल के नीचे। तो कहाँ से एंट्री हुआ हमारा 260 पे, और 235 टू 40 का हमारा स्टॉप लॉस बना। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पवन सर, आपने बताया कि एंट्री लेंगे हम इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, ग्रीन कैंडल के क्लोज के ऊपर, जी। राइट? ये हमें कैसे पता लगेगा कि क्योंकि इससे 3 कैंडल पहले भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, हम वहां पर भी ट्रेड ले सकते थे क्योंकि जी। पुल बैक तो वहां पर भी आ गया था। जी जी। ये वाली कैंडल रहेगी, ये कैसे कंफर्म करें हम? इस कैंडल को कहा जाता है फॉलो अप कैंडल। फॉलो अप कैंडल क्या होता है, एक कैंडल बना, अगली कैंडल उसके लो को ब्रेक नहीं करती है, और वो ग्रीन कैंडल ही होती है और उससे ऊपर जाके ट्रेड करती है, चाहे वो 2 पॉइंट ही ऊपर सही, लेकिन उसने उसके लो को ब्रेक नहीं किया और उसके साइड वाले कैंडल को 2-3 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। तो ये कंटिन्यूएशन का फॉलो अप कैंडल का पार्ट हो जाता है। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है ये वाली 2 कैंडल कि ये फॉलो अप कैंडल है, और फॉलो अप कैंडल बनते ही आप समझ जाइएगा कि अब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया, फिर वेट नहीं करना है। तो यू मीन टू से हमें 2 ग्रीन कैंडल की वेट करनी है 5 मिनट्स के चार्ट पे, हाँ या जी। पहली ग्रीन कैंडल के ऊपर जो हम भी आएं? जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे, अभी 5 मिनट का यूज कर रहे हैं तो 5 मिनट की 2 कैंडल। ओके। एक तो कैंडल आपने जो डिप करके राइज हुई, उसके बाद में फॉलो अप कैंडल। ओके। तो फॉलो अप कैंडल पे हमने यहाँ एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर भी हमारे पास फॉलो अप कैंडल बनी थी, लेकिन ये ब्रेकआउट करके भागता हुआ चला गया था। वो हमारे हाथ में नहीं वो हमारे आता हाथ है। में नहीं तो ये आता। पुल बैक के बाद हमारे पुल हाथ बैक में के आया। हाथ में आता है। और उसके बाद में जब आपने ये ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी है, तो फिर ये छोटे छोटे डिप हैं, इन डिप के साथ में बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना। और जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करता है हमारा प्राइस, तब तक आपको उस ट्रेड में रहना है। अच्छा, चाहे वो हमारा एंड ऑफ द डे तक End of the 3:15 तक ट्रेड चल रहा है, हम उसको चलाते रहेंगे। चलाते रहेंगे। कोई टारगेट रखते हैं आप उसको इंट्राडे के अंदर? नहीं, टारगेट रखेंगे, देखिए स्टॉप लॉस का टारगेट रखिए कि आपको मैक्सिमम 10% का जो भी आपका टारगेट है, या 2 स्टॉप लॉस आपके होते हैं। मैं क्या करता हूँ, जिस दिन 2 स्टॉप लॉस रहते हैं, समझ लेते हैं कि आज का दिन बुरा है, उसके बाद तो रिकवरी वाली माइंड में आ जाती है, रिवेंज ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है, तो फिर उसको खत्म करें। या फिर आपके पास में 10,000 रुपये हैं, तो देख लीजिए आपको 2% 3% ज़्यादा लूज नहीं करने, तो 300 रुपये का मैक्सिमम आपको रिस्क लेना है। फिर तो 300 रुपये जैसे ही आपके खत्म, आप निकल जाइए। उसके बाद तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग के लिए बचेगा, और भी पैसे देके जाएंगे। टारगेट अगर हम फोकस करते हैं, वैसे देखिए कहा तो यही जाता है कि 10% 20% टारगेट अच्छा होता है, बट 10% ऑफ व्हाट? ऑफ योर जो कैपिटल आपने डिप्लॉय किया इस ट्रेड के अंदर। हाँ, अच्छा। उसका, लेकिन वो सुनने में अच्छा लगता है। कभी उस 10% को चेज करने में कई बार हम जो है अननेसेसरी का रिस्क लेते हैं, अननेसेसरी का प्रेशर रखते हैं अपने माइंड पे। तो बेटर ये है कि स्टॉप लॉस आपने फिक्स कर दिया ना, उसके बाद जहां तक ट्रेंड जाता है जाने दीजिएगा। ओके। लास्ट टाइम आपकी हमारी पॉडकास्ट में बात हुई थी कि हम कैसे इस प्रेशर को हैंडल करते हैं, सेम है। राइट। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ हम सबके लिए बोलूंगा, कभी भी पीएनएल को मत देखिएगा। इट इज लाइक लुकिंग एट द स्कोर कार्ड जो एक प्लेयर देख रहा होता जी, है। अगर आप ट्रेड में हैं, तो जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पे हूँ, मेरा कोई और डीमैट अकाउंट है,
अपने डीमेट अकाउंट को मत देखिएगा, आपको चार्ट के ऊपर फोकस करना है। रीजन क्या होता है, डीमेट अकाउंट में चल रहा है 3000 2000 का प्रॉफिट, अचानक डिप होके 1600 आ गया, तो 1400 का डिप आया, आपको पैनिक लगेगा, अरे यार इतना आ रहा था 1600 हो गया, लेकिन अगला जो है 5000 तक जाएगा। तो वो जो हम पीएनएल को देखना शुरू करते हैं ना, फिर कभी आप डे एंड तक 315 तक आप रुक ही नहीं सकते ट्रेड में। मैंने कहीं पर ये बात पढ़ी थी और आपकी बात बिल्कुल उससे सिनर्जाइज कर रही है कि इन लाइफ एंड इन द स्टॉक मार्केट नेवर लुक एट द रिजल्ट, लुक एट द प्रोसेस। लुक एट द प्रोसेस, तो ये प्रोसेस है और हमारा पीएनएल रिजल्ट है उसके रिजल्ट है। अंदर। चार्ट को देखते रहेंगे ना, अगर देखिए यहाँ से अगर मैं एक ये वाला कैंडल है, यहाँ चार्ट को पर देख के स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रे- पीएनएल को देख के बहुत ज्यादा ज़्यादा होता है। स्ट्रेस अब ये यहाँ से गिरा था, ये देखिए लगभग 50 पॉइंट का गिरावट है। 50 पॉइंट की गिरावट का मतलब है, अगर आपने जो भी ट्रेड लिया होगा, तो अगर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो कुछ नहीं 30 पॉइंट तो मिले होंगे, तो 1800 रुपये यहाँ कम हो गए हमारे उसमें। अब आपको प्रॉफिट ही 3000 का चल रहा होगा, 1800 उसमें कम हो गए, तो 1200 दिख रहे। अब लगेगा 1200 तो लेके चलूं, अभी लेके निकल निकल जाऊं, उसके बाद में इसने 4000 का वापस से ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहे रैंडम हैं नंबर कि है। 4000 का आपका प्रॉफिट आ गया। पीएनएल को देखना बंद करो, पीएनएल को जिस दिन आप बंद कर देंगे देखना, अपने आप ही पेशेंस आना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही जो हार्ट बीट आपकी बढ़ती है ना, वो कम हो जाएगी। क्या ये बोलना सही होगा कि पीएनएल को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि उसका जो प्रॉफिट लॉस है वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा होता है? अगर मैं छोटी पोजीशन लूंगा तो शायद मैं पीएनएल नहीं देखूंगा, लेकिन पोजीशन बड़ी होती है, मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता हूँ, वो प्रॉफिट मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है, इसलिए मैं पीएनएल देखता हूँ। आपने बड़ी प्रॉफिट ली क्यों, आपने बड़ी पोजीशन ली क्यों? हाँ, मेरा यही क्वेश्चन है कि छोटी पोजीशन में ये चीज मैनेज करना रिलेटिवली आसान रहेगा क्या? देखिए, सबका अलग अलग रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। सवाल मेरा सीधा था कि आपने बड़ी पोजीशन ली क्यों, इट मीन्स यू कैन हैंडल दैट। अच्छा, ठीक है, अब मैं आराम से यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ, हो सकता है कि मेरे 15-20 लाख रुपए इस टाइम मार्केट में लगे हों, 10-15 हज़ार जो क्वांटिटी है वो लगी हों, मुझे पैनिक नहीं होगा। पैनिक किस लिए नहीं होगा कि मुझे पता है कि मैक्सिमम मेरा रिस्क क्या होगा। तो जब आप बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, तो पहले अपनी पॉकेट को देखिए और समझिए कि क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर हाँ, तो गो विद इट। अगर नहीं कर सकते, आप सिर्फ ग्रीड में आके बड़ी पोजीशन ले रहे हैं बिकॉज किसी ने बोल दिया कि आज मार्केट आपके फेवर में चलेगा, जो भी साइड है, तो उसलिए ले रहे हैं, तो गलत है। सर इसके एक दो एग्जांपल और देखें हम, हाँ, कोई पुराने रेट्स पे चल के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी एक और एग्जांपल, ये तो हम सुपर ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कंफर्म हो गया हमारा, सुपर ट्रेंड ने तो बोल ही दिया, राइट और साथ साथ में हमारा फॉलोअप कैंडल भी आ गया। राइट। तो हमने दो चीज़ यहाँ कवर करी, पहली हमने एक रेक्टेंगल और दूसरा हमने कवर किया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। अब एक चीज़ और है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, मैं कोई भी नया कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर नहीं करूँगा, जो पुराने वाले जो जिसको हम कहते हैं ना कि टेस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड, वो वाले करेंगे। तो एक और है मेरे पास में, ये देखिएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आप, ये वाला टूल था मेरा, अब ये काम कैसे करता है उसको समझते हैं। ठीक है, अब अगला जो एग्जांपल है हम इसके थ्रू लेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक ये फ्लो आया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा फ्लो है, लेकिन बड़े फ्लो में नहीं जाएंगे, हम फेक आउट्स को ढूंढेंगे। ये वाला चार्ट आप बहुत बुरी तरह जिगजैग में चल रहा है, बहुत खराब है। ठीक है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें समझने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो यहाँ से राइज होना शुरू हुआ, ये हुआ, राइज हुआ, उसके बाद में इसको आप मार्क करते चले जाइए जहाँ जहाँ इसके डिप हुए हैं। और मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड हायर हाई हायर लो। आपका अगला पॉइंट इसी पे बनेगा। तो जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आते हैं फर्स्ट वाले पे, यहाँ से राइज किया, यस। आपने पुल बैक पे ट्रेड लिया, अगला ट्रेड ऊपर गया तो नीचे गिरा, ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे, ऐसा नहीं कि हम एग्जिट कर जाएंगे। और मान के चलते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड है, डे खत्म हो गया, बट हम ये एग्ज्यूम कर रहे हैं कि अगले दिन भी ये ट्रेड चल रहा था, मतलब सेम डे चल रहा है। तो अगला अगर आपका लो जो है प्रीवियस लो से नीचे बन गया, तो समझ जाइएगा कि आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है या फिर आपको एग्जिट करने का टाइम आ गया है। तो जहाँ पर आपका 22 जनवरी को हाँ, जो ये लोअर लो बन गया आपका, लोअर लो बन गया, तो इसका मतलब है कि जो भी आपने ट्रेड यहाँ पर लिया था, ये जो ट्रेड ऊपर गया था आपका, पुल बैक पे आपका यहाँ पे एंट्री बनी, हमने इसको कंटिन्यू किया, उसमें से एग्जिट हो जाना, एग्जिट होना चाहिए, ठीक है, आप निकल जाइए। तो ये फेक आउट था, ये फेक आउट था। दूसरा फिर से देखिए राइज किया, ट्राई किया, लेकिन फिर से अगला लो बना, तो ये फेक आउट्स हैं। करेक्ट। तो जब भी आपके हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई बनते हैं, जैसे इस तरह से जिगजैग मूवमेंट बनती है हमारे पास में,
इसको अगर आप चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो इसको राइजिंग वैली भी बोला जाता है। इस तरह से अगर आपका ट्रेंड इस तरह से है कि हर बार आपका एक हायर हाई हायर लो हाई बन रहा है। हायर लो बन रहा है, तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये फेक आउट नहीं है, ये जेन्युइन ब्रेकआउट है आपका, और जेन्युइन ब्रेकआउट के साथ में आप ट्रेंड में चल सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। जी फॉर एग्जांपल जब हमारा पहला हायर हाई हायर लो बना, जी, पहला क्वेश्चन ये वाला नहीं, आपके जो ऊपर आपने ये मार्क कर अच्छा रखा है अच्छा, रैंडम, ओके जो हमारा पहला हायर हाई हायर लो बना, जी। इससे पहले मार्केट नीचे आ रही होगी, जी तो पहला हायर हाई हायर लो बना, जी, इस पे मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? एक और क्वेश्चन है, गलती से अगर मैं वो तीसरे वाले या चौथे वाले हायर हाई हायर लो को फॉलो कर रहा हूँ और आपने बोला कि ये एक कंफर्म काइंड का ब्रेकआउट है, ये फेक आउट नहीं है, तो वहां पर तो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, जी। तो वहां पर मैं फंस जाऊंगा। जी। तो पहला क्वेश्चन कि पहले वाले पे बाई किया जाए या दूसरे पे भी किया जाए या किसी पे भी कर सकते हैं हम इसके अंदर? ठीक है, यहाँ पर इसी वाले का एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लेके आते हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमें कहाँ पर लेना चाहिए। देखिए, इसको हम ये ऐसे गिर रहा था, ये यहाँ से अगर हम करें, सो इट वाज फॉलिंग लाइक दिस, तो अगर ये नीचे गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे आप कह रहे हैं ये ऐसे करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर ये हमने ऐसे गिरता नजर आ रहा था, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि कहाँ पर हमें बाय करना चाहिए। कहाँ पर बाई करना चाहिए? तो डेफिनेटली जब फॉल कर रहा है हमारा मार्केट, तो हम हमेशा सेकंड जब राइज होगा तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हो सकता है ना कि वो राइज होके वापस नीचे गिरने वाला हो। करे, Correct. तो कंफर्मेशन आपका, आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। हम बाई करेंगे यहाँ पर, अपने जो नेक्स्ट डिप आएगा हमारे पास में, फर्स्ट पे कभी नहीं होता। फर्स्ट तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ भी तो बन सकता है ना। अब हमें ये लगेगा कि यार अरे यार इतना बड़ा मूव हाथ से निकल गया। जिस दिन आप इस माइंडसेट से हट जाएंगे कि मूव हाथ से निकल गया, ट्रस्ट मी यू विल हैव प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। लेकिन अगर आप इसी में घुसे रहेंगे, और वो फोमो बंद हो जाएगा, फोमो बंद हो जाएगा। राइट क्योंकि 30 पॉइंट का ही तो गेम है, राइट। तो 30 पॉइंट के लिए हम हर ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। हाँ, अब आपका ये वाला सवाल हो गया कि हम फर्स्ट पे कभी नहीं करते, हम सेकंड पे जाके एंट्री लेते हैं, जब वो भी पुल बैक के बाद में। दो कंफर्मेशन होगी, पहले तो एक हायर हाई बन गया हमारा, दूसरा उसने पुल बैक कर लिया तो हायर लो भी बनता नजर आ गया, स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा हो गया। तो ये हो गया। अब आपका अगला सवाल कि क्या हमें यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थर्ड वाले पे, यही सवाल था। यस। उसके लिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे RSI फैक्टर हो गया या फिर MACD फैक्टर हुआ, इनको ऑसिलेटर्स बोला जाता है। तो RSI कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन में घुस गया हो। ओके ओवरबॉट जोन में घुस गया तो फायदा नहीं होगा। ओके। अगर RSI अभी भी आपके ट्रेडिंग जोन में, ट्रेडिंग रेंज में है, तो डेफिनेटली ले सकते हैं। वो ट्रेडिंग रेंज क्या होती है? ट्रेडिंग रेंज होती है जैसे 80 तक 70 तक चलती है, क्योंकि कई बार तो मोमेंटम 70 के बाद पकड़ता है। राइट। 70-75 तक चलती है इंट्राडे में, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट होती है। लेकिन अगर वो 80 को क्रॉस कर गया है आपका, फिर नहीं लेना चाहिए। ओके। वो तो आपको वहीं पे क्लियर क्रॉस। तो कैन वी से 70 से 80 के बीच में अगर हमें कोई सेल सिग्नल मिलता है तो वो हम कैच कर सकते हैं वहाँ से? नहीं नहीं नहीं, वो रिवर्सल वाले, वो भी नहीं वो करना। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रिवर्सल Okay. वाला। तो वहाँ तो फिर हमें हमारी ट्रेंड लाइन भी तो ब्रेक नहीं हुई ना। राइट राइट राइट। तो वो जो डिप क्या पता वो 80 करके फिर वापस आके, और जो छोटा सा डिप हो वही आपका 10 पॉइंट के RSI को कूल डाउन कर दे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्योंकि प्राइसेस जितना नीचे जाएंगे जरूरी नहीं RSI भी उतना RSI शार्पली उतना नीचे नीचे आए। है। करेक्ट टाइम करेक्शन भी तो होती है ना। करेक्ट करेक्ट। टाइम करेक्शन क्या होता है कि RSI जो है, प्राइस एक रेंज में अटक जाएगा, नीचे आएगा, लेकिन RSI जो है कूल डाउन होते चले जाएगा, क्रैश नहीं होगा प्राइस। तो वो टाइम करेक्शन का भी एक पार्ट हो सकता है कि आज मार्केट जो है 2 घंटे के लिए कहीं नहीं जाने वाली, टाइम करेक्शन फॉलो करेगी। तो वो Okay. चीज़ है। पवन सर, ये आप कोई टाइम फॉलो करते हैं? फॉर एग्जांपल 9:15 में मार्केट खुली, इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना या इस टाइम पे ट्रेड करना है, बिल्कुल बिल्कुल। कौन से ऐसे टाइम्स है जो आपके अच्छे टाइम्स में काउंट होते हैं और कौन से आपने डिस्कार्ड कर रखेंगे, इस टाइम मुझे इंट्राडे ट्रेड करना ही नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेकआउट्स मिलते हैं? 9:15 से 9:30 बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेता, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ऐसे टाइम पे मार्केट भी नहीं देखते हैं? मार्केट देखते हैं? नहीं, मार्केट तो देखते हैं ना, क्योंकि प्रिपरेशन होती है। ओके। आप चार्ट देखिए, आप इस टाइम पे कौन कौन सेक्टर मूव कर रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या हो रहा है, और कोई नया न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो ये आपका स्ट्रेटेजिक टाइम आउट वाला, हाँ, 15-20 मिनट डग आउट आप वाला पीरियड है। अगर 9:45 तक भी वेट कर सके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ट्रस्ट मी, मार्केट जो है मूव आपके हाथ से नहीं निकलती है।
पुल बैक तो उसके बाद ही आएगा ना। तो जो पहला जो दिखता है वो फोमो होता है और कुछ नहीं होता। तो 9:40-45 तक बहुत अच्छा टाइम होता है जो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर चलता है 11 बजे तक कंप्लीट, 11 सवा 11 बजे तक वो अच्छा मोमेंटम बनता है। 11 सवा 11 के बाद में मार्केट हो जाती है डल, फिर चलती है मतलब 11:30 से लेके आप 1:30 बोलिए, 2 घंटे ऐसे होते हैं जो मार्केट बहुत, अगर ड्राइविंग फैक्टर्स हैं तो अलग बात है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उस ड्यूरेशन में डल रहती है। तो आप चाहें तो उसमें अपना जो भी आपका काम है आराम से स्क्रीन छोड़ के अलर्ट लगा के आप अपने कर सकते हैं। ओके। और स्टॉप लॉस प्लेस करके छोड़ दीजिएगा। ट्रेड में तो आ ही चुके हैं, बिकॉज जो 1:30 के बाद में जो मोमेंटम बनता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूएशन होती है। अच्छा। तो 1:30 से लेके 3 o'clock तक फिर आपका वापस से मोमेंटम बनेगा। तो जब आपको अगर 11 o'clock से 12:30 1 o'clock तक बिल्कुल ट्रेड नहीं, तो कोई नया ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, ऑलरेडी है उसमें कंटिन्यू रहेगा आपने भी एक बात बोली कि जी। 1:30 के बाद मोस्टली जो पैटर्न बनता है वो कंटिन्यूएशन के होते हैं। मोस्टली। व्हाट इफ, एक थॉट है, व्हाट इफ मैं 1:30 तक ट्रेड ना करूं या 1 o'clock तक ना करूं? जी 1 o'clock पे मेरा पूरा स्नैपशॉट आ गया, कौन सा इंडेक्स ऊपर गया, कौन सा स्टॉक ऊपर गया, नीचे गया, जी वहाँ मेरे सामने पैटर्न्स बन चुके हैं। अब मैं 1:30 पे 2 घंटे के लिए ट्रेड को इनिशिएट करूं या 1.5 के लिए, क्योंकि इस बार मेरे पास क्यूज है जी सुबह से लेके 4 घंटे ने मार्केट में कहाँ पर ट्रेड किया। हाइपोथेटिकली अगर बजाज फाइनेंस यहाँ से ऊपर गया है तो मुझे पता है बजाज फाइनेंस पे अब अगर मुझे ब्रेकआउट मिलेगा तो ये मेरा सक्सेसफुल हो सकता है। क्या मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता हूँ? अगर चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, चार्ट अगर आपको ऑलरेडी शो कर रहे हैं कि हाँ पहले प्राइस मोमेंटम था अब रुक गया है, तो डेफिनेटली हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले से रुका हुआ है फिर नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट रेंज बाउंड भी तो हो जाती है। अगर मार्केट में पहले मोमेंटम आ चुका है उसके बाद में जो हमारा टाइम करेक्शन है, जो मार्केट रेंज बाउंड होगी, वी कैन ट्रेड ऑन इट्स ब्रेकआउट, बिकॉज रेंज बाउंड होगी तो वंस अगेन हम ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा जिगजैग मूवमेंट शो कर रही है तो नहीं करना होता। मतलब बार बार जो है कभी प्राइस को ब्रेक कर रही है फिर वापस नीचे आ रहे हैं, कभी ब्रेक कर रही है फिर नहीं। विक्स के जो इसको शैडो कहते हैं, अगर शैडो बड़ी बड़ी बन रही है तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप ये जो फेक आउट वाली स्ट्रेटजी है आपकी, ये सिर्फ निफ्टी में यूज करते हैं या बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, इन सब में चलती है? नहीं नहीं, फेकआउट्स तो देखिए क्या होता है कि जो भी आपका ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो ज़्यादातर हम लोग सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही फोकस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है, प्राइस भी अच्छा मिल जाता है, मोमेंटम भी अच्छा मिल जाता है। और एक और चीज़ है, एज अ ट्रेडर आई एम टेलिंग यू वी कैन नॉट ट्रेड एवरीथिंग। हम ये सोचेंगे कि मेरे पास में 200 स्टॉक हैं और आके बैठेंगे और सबको जो है वहां से भी ट्रेड मिल रहा है, वहां से भी ट्रेड मिल रहा है, वो नहीं हो पाएगा। और जैसे ही आपने ट्रेड एग्जिट किया इमीडिएटली अगला ट्रेड मिल जाएगा, वो भी नहीं होता पॉसिबल है। नहीं है। तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स को पहले ही प्लान करके चलना पड़ेगा कि आपको इन इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है। तो अपना होमवर्क करके रखिए। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इज मोर मोर देन इनफ। तो हम हर स्टॉक के अंदर नहीं ध्यान रखेंगे। तो अब कई बार क्या होता है ना कि स्टॉक मोमेंटम क्या से होती है, न्यूज़ बेस्ड होती है, सेंटीमेंट बेस्ड होती है। लेकिन इंडेक्स क्या होते हैं, जैसे हम बात ही कर रहे हैं इंडेक्स, उनके अंदर वेटेज होता है उनका, तो वहां पर हमें उनका कैलकुलेटिव मूव मिल जाता है, वहां पर रैंडम मूव मिलती है। तो इसलिए मैं स्टॉक्स को अवॉइड करता हूं। हाँ, और डिफरेंट स्ट्रेटजी है मेरी, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बहुत सारे स्टॉक्स को मैं ओवरबॉट जोन या ओवरबॉट जोन को मैं ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि स्टॉक को फिर प्रॉफिट बुकिंग पे आना ही आना है। ओवरसोल्ड में क्या होता है, क्या पता कोई नेगेटिव न्यूज़ है और नीचे, अब आईटीसी की न्यूज़ थी, अब बढ़ती जा रही है उनकी प्रॉब्लम, गिरता ही जा रहा है। तो अब देखिए, तो इसलिए बॉटम फाइंड नहीं करता मैं। लेकिन अगर आईटीसी ऊपर जाएगा, आप वीडीएल की बात कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, 80 क्रॉस कर चुका था, मेरे लिए ट्रेड बढ़िया है। तो स्टॉक्स में सिर्फ वही पिक करता हूं जो आरएसआई 80 को क्रॉस करके टच कर चुके हैं, अदरवाइज इंडेक्स। और आप इसमें फ्यूचर्स करते हैं या ऑप्शंस? आपने बताया कि आप ऑप्शंस में भी ट्रेड Options. करते हैं, फ्यूचर्स में भी ये स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं? हाँ, देखिए स्ट्रैटेजीज सेम, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि आपको फ्यूचर ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेड करना है। अगर मुझे लगता है कि मुझे इसको अगले जो है होल्ड करना है, ऑप्शन में फ्यूचर में एक बड़ी एक स्टार लगा के रखिएगा। ऑप्शन में फ्यूचर में बस एक ही चीज़ हमारे पास नहीं होती, वो है टाइम। एक्सपायरी बहुत जल्दी आ जाती है। ओके, यस। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेकर चलिए। अगर आप 15th के बाद में कोई ट्रेड लेते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट हो जाइए। क्या पता आपको 2 4 5 दिन होल्ड करना पड़ जाए, क्या पता आपको 10 दिन होल्ड करना पड़ गया, बिकॉज
लगातार राइज कर रहा है, तो कभी कभी आपको फिर वहाँ पर बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ जाएगा। तो बेटर है टाइम लेके चलें, ऑप्शन में टाइम इज एवरीथिंग। सर इंट्राडे में हमारे वॉल्यूम का क्या रोल रहता है इसके अंदर? अगर हम वॉल्यूम को भी साथ में यूज़ करें, या वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम का कोई इंडिकेटर हो गया, फॉर एग्जांपल वीवैप हो गया, जी क्या वो यूज़ करते हैं आप इसके अंदर? नहीं, मैं वीवैप को यूज़ नहीं करता हूँ। वीवैप में क्या होता है ना, वीवैप में बहुत सारे फेक सिग्नल्स हमें मिलते हैं, और वीवैप कई बार क्या करता है कि प्राइस बहुत बड़ी मूवमेंट कर चुका होता है तब हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ओके। उससे बेटर मैं, अगर आप SMMA, सिंपल स्मूथ सिंपल मूविंग एवरेज जो होती है SMMA, ओके, या हल मूविंग एवरेज, तो HMA, इन दोनों को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कैसे, एक बार दिखाएंगे देखिए, please? अगर मैं यहाँ पर जैसे ये इसको, लेट मी जस्ट रिमूव देम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं दोनों को एक एक आपको प्लॉट करता हूँ। श्योर। तो एक तो SMMA यूज़ कीजिए, सिंपल स्मूथ मूविंग एवरेज भी हो गया, और यहीं पर एक हम HMA यूज़ करते हैं, हल मूविंग एवरेज, ये वाला। इन दोनों में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, इनको दोनों को मैं 21 करता हूँ पहले। छोटे टाइम फ्रेम पे मत जाइएगा, मतलब ये मत सोचिएगा 7, 8, 10 से आपका फायदा हो जाएगा। कम से कम जो मिनिमम आपको मूविंग एवरेज यूज करनी चाहिए, कोई भी हो, 21 तो कम से कम है। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। 21 से नीचे यू विल गेट मोस्ट ऑफ द फेक सिग्नल्स। अब देखिएगा ये वाला है। अब यहाँ पर जैसे ये जो बहुत क्लोज चल रहा है, ये हल है। अब इसको फिर आपका जैसे इंस्ट्रूमेंट आपका बड़ा है, तो आप एक काम कीजिए, इसको 50 कर दीजिए। लगेगा आपको 50 बहुत बड़ा वैल्यू है, लेकिन 50 वैल्यू बड़ी नहीं है, बहुत अच्छी से है। अब देखिएगा ये जो भी टाइम है हमारे पास में 29th का, हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, एंट्री यहाँ पर डिस्कस किया था, राइट। और देखिए पूरा दिन उसने उसको ब्रेक नहीं किया। करेक्ट। तो और ये क्लोज उसके चलता भी क्लोज है। सो ये हम इसको हम बैकअप की तरह यूज़ करें, या सिंपल अगर हल SMMA को क्रॉस करे तो बाय कर लूँ और उसके नीचे जाके तो सेल कर दूँ, ऐसे कर लूँ, या फिर जो आपकी स्ट्रेटजी है उस पर रहूँ, और दिस शुड बी एक्टिंग एज अ कॉन्फिडेंस सिग्नल फॉर मी? हमेशा इंडिकेटर को तो सपोर्ट के लिए यूज कीजिए। ओके। इंडिकेटर नाम ही है, इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपको प्राइस एक्शन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रेंड लाइन, हायर हाई हायर लो, वो आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। और आपने मेरे से कहा कि हाँ, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप ATR यूज कर सकते हैं, एवरेज टू रेंज। ये आपके वॉलेटिलिटी को, अगर आपकी एवरेज टू रेंज कह रही है कि आपका, इसको मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ, ये वाला, ये देखिएगा, अगर आपका एवरेज टू रेंज लगातार जो है डिप कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं या कहीं राइज कर रहा है, तो उस वक्त मार्केट जो है थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। और अगर स्टेबल है और हल्का फुल्का है, तो आप उस ट्रेंड में रह सकते हैं, क्योंकि ATR का मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है। और अगर आपको ATR समझ में नहीं आता, तो एक और है जिसको आप कर सकते हैं, ADX। सबसे सिंपल टू यूज है। इसमें आपका सिंपल एक आपको करना है, और वो है कि जब 20 को क्रॉस करे, ये यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं 20। सो जैसे इसको 20 को क्रॉस करेगा, तो इसमें आप जो है अपना, आप देखिएगा यहाँ पर इसने 20 को क्रॉस किया है, ये रहा, उसी टाइम हमारा क्रॉसओवर भी आ रहा है। करेक्ट। तो 20 के नीचे रेंज बाउंड मार्केट होती है। अब देखिएगा, अब आज ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड देखिए, इस वाले पार्ट से लेके यहाँ से लेके कोई डायरेक्शन मूव नहीं मिला, कोई डायरेक्शन मूव, ये रहा। तो यहाँ पर हम वैसे भी इसको आपने डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले जब हमने रेक्टेंगल प्लॉट किया था, इसके अंदर मूव नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि ADX जब 20 के नीचे है, सिंपल मार्केट में है ही नहीं कुछ भी, तो आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए। जब ADX को ब्रेक करे, उस टाइम पे फिर जो भी आपका इंडिकेशन दे रहा है ट्रेंड, सुपर ट्रेंड भी हमने यूज किया, उसको भी, जैसे इससे पहले भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस ओवर आया था, ये रहा, 20 को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे यहाँ से, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ गुड ट्रेड्स है। यहाँ पर ट्रेड मिलेगा आपको समवेयर क्लोज टू हियर। करेक्ट। उसके पहले यहाँ देखिएगा ये, अच्छा, ADX का रोल आपको जो भी ट्रेंड है उसके स्ट्रेंथ को बताने का है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ, नहीं। जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ कि उसका रोल है कि अगर मार्केट डिप हो रही है तो भी वो ऊपर जाएगा। तो ये आपको ये बता रहा है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ
यहाँ ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली चाहे वो बुलिश है चाहे बियरिश। ये देखिएगा, ये आपका एचएमए और एसएमए का क्रॉसओवर था और वहीं से 20 को क्रॉस किया इसने। दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दी फेक आउट्स ऑल्सो। एडिक्स तो बहुत अच्छा टूल है फेक आउट्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप गूगल करेंगे, आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, जहाँ पर आपने चैट जीपीटी को बोला कि आई वांट टू हैंडल रेंज बाउंड, वो आपको 2 ही ऑप्शन देता है, एडीएक्स, एटीआर। अच्छा। और कुछ देता ही नहीं है, वो सबसे पहले यही देगा। और ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज टूल्स हैं जो आपके फेक आउट्स और ब्रेकआउट्स को हैंडल करते हैं। और ये तो बहुत अच्छा है। इसमें तो आपको, जैसे आपने पूछा, वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, वॉल्यूम, सब कुछ एडीएक्स का अपने आप कवर कर लेता है। आपको फिर बाकी चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ऊपर आपका इंडिकेशन आ गया, नीचे आपके पास में एडीएक्स आ गया। इनफैक्ट यही चीज़ हम अपने स्विंग ट्रेड्स में भी सिखाते हैं कि भाई पेशेंस रखो। और जो आपके साथ हम जो कोर्सेज लेके आ रहे हैं अपने स्विंग के, उसमें भी हमने इसी तरह के सिंपल टू यूज़ जो हैं कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। बिकॉज एक ट्रेडिंग का एक रूल होता है, जितने ज़्यादा कंडीशंस आप पुट ऑन करेंगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होते कंफ्यूज हो चले जाएंगे और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी बहुत ही नंबर कम ऑफ हो जाएंगे, वो डिस्कार्ड हो बिल्कुल। जाएंगे। तो फिल्टर जितने आप डालेंगे, जहां आप 10 ट्रेड मिलने हैं वहां 1 मिलेगा और वो 1 का नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कम से कम लेकिन मोस्ट इफेक्टिव The फिल्टर्स most यूज effective, करें सो जी। दैट हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स मिल जाए और हम ट्रेड कर भी पाए उसके। एग्जैक्टली तो इसीलिए मैंने मूविंग एवरेज वाइडली यूज है, इसलिए मैंने कहा था मूविंग एवरेज के वेरिएंट्स यूज कर सकते हैं। और एडीएक्स बहुत अच्छा है टूल है। एडीएक्स आपको बहुत क्लियरली बताता है कब मोमेंटम आएगा कब नहीं आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन सर, आपने ट्रेंड लाइन यूज करी, जी। आपने रेक्टेंगल पैटर्न यूज किया, जी। क्या हमारे व्यूअर्स को कोई और भी चार्ट पैटर्न सीखने की जरूरत है? फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, पेनेंट हो गया, फ्लैग हो गया, कोई और भी रिकमेंड करेंगे? आप सिर्फ ये बेसिक पैटर्न ही यूज करते हैं? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको कैंडल चार्ट पैटर्न्स को समझना ही पड़ेगा। जितने भी हमारे चार्ट पैटर्न समझना, चार्ट पैटर्न का बड़ा क्या है कि जब तक आपने उनको देखा नहीं ना, तब तक आपको भारी लगते हैं। राइट। लेकिन चार्ट पैटर्न, अगर आप 2 चार्ट पैटर्न को ठीक से समझ लें, उसके बाद आप सोचेंगे अरे सारे इतने आसान थे, एक के बाद आप उनको फ्लिप करते चले जाते हैं। और फिर आप एक ही चार्ट पे देखेंगे, आपको मल्टीपल पैटर्न्स दिखने शुरू हो जाएंगे। Yes, yes. ऑटोमेटिक टूल यूज मत कीजिए, अपने आईज को अपना थोड़ा सा परेशान कीजिए, चार्ट को देखिए, शाम को बैठते हैं तो निकालिए। यस, रिक्वायर्ड हैं और मस्ट है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो कॉन्टिन्यूएशन आती है ना, वो हमें चार्ट पैटर्न से ही मिलती है। और कैंडल की तो ऑफ कोर्स आपको बॉटम बना है तो बॉटम पे अगर जैसे एग्जिट करना है, तो अगर रिवर्सल मिल रहा है, रिवर्सल के साथ साथ में आपका ट्रेंड भी चेंज होता नजर आ रहा है, तो गो फॉर इट। तो आपकी कैंडल और चार्ट दोनों की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, वंडरफुल डिस्कशन विद यू। सो जैसा कि सर ने बताया कि उनके कुछ कोर्सेज भी हैं अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आप स्विंग के बारे में बात करते हैं, राइट सर? स्विंग, इंट्राडे, ऑप्शन बाइंग, बिकॉज आज के टाइम में ऑप्शन बायर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक और चीज़ है, जैसे ऑप्शन बाइंग में कहते हैं ना कि 10,000 रुपये लगाइए 3,000 रुपये कमाइए, वो पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पर हमने डिस्कस करके यही समझाया है कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल। जो आप 30 पॉइंट की बात कर रहे थे, वो भी जब ट्रेड मिलता है तब, हो सकता है हफ्ते में 2 ट्रेड मिले, तो वो सब वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डीप और बहुत ईजी वे में आपको समझाया है। यू कैन गो थ्रू दैट। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इन कोर्सेज को जरूर चेक कीजिएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ आज सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस को कमेंट्स में डालिए। विल मेक श्योर कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर।